Vande Mataram to all of you and welcome to your channel ASAP English by Aaron। आप जो भी हमारे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए तथा बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारा न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक भी किया करें, कमेंट्स में भी बताएं। किसी ने आज कमेंट्स में पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी जिज्ञासा है, वो पढ़ना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं। सपोज दैट वो बहुत जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे, ऐसे लोग भी यदि जो जानते हैं हमें अप्रिसिएट करें और जो नहीं जान रहा है वो हमसे भरपूर पूछने का प्रयास बाय कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे। आज का हमारा जो सेशन है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेक्स्ट पार्ट ही है। सिंपल बताया हमने और उसी सिंपल में मैंने ये भी बताया गोइंग टू का यूज़ और अबाउट टू का यूज़ किसके तहत किया जाता है वो भी हमने आपको बता दिया। आज हम आपको बताएंगे, रहेगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही अंतर्गत, बट इसमें से एक ऐसा चीज़ बताएंगे जिसकी पहचान भी क्या होती है। सिंपल तो सभी जानते हैं, रहा है, रही है, ये सब चीज़। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपन उसमें फिर कंफ्यूज हो जाते किस पे क्या यूज करें। तो चलते हैं हम आगे कि कैसे सेंटेंस हमारे हिंदी वाक्य आते हैं कि जिनमें हमें कन्फ्यूज़न होती है कि इनको किस टेंस के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन करें। तो देखेंगे यदि हिंदी सेंटेंस में क्या लगा हो, हुए हैं, हुए हैं, ओके, हुआ है ना, हुई है, हुई है, ठीक है ना। ये सेंटेंस लगा हो ऐसा, हुआ है, हुए हैं, हुआ है ना। जैसे बच्चे कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस आए, इनका ट्रांसलेशन हम कैसे करें, इनका ट्रांसलेशन कैसे करें तो जानेंगे आप। इनका ट्रांसलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जैसे किया जाता है। इनका ट्रांसलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ही जैसे किया जाता है। जैसे बच्चे कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक, बच्चे कमरे में बैठे हुए हैं तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, बच्चे क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया, चिल्ड्रन आर सिटिंग कमरे में बैठे हैं, इन दी रूम, ठीक। इस तरह से कि बच्चे कमरे में बैठे हुए हैं, है ना, हम मैदान में खड़े हुए हैं, है ना, हम मैदान में खड़े हुए हैं ना, वह गाना गाया हुआ है ना, ऐसे करके ये सारी चीज़ें। बैठे, ज़्यादातर ये बैठने, उठने, लेटने और जो हमने 5 क्रियाएं आपको बताई थी, जो हमने 5 क्रियाएं बताई थी उनसे ही यह ज़्यादातर लिया गया है, वह ज़्यादातर लिया गया है ना। अब जैसे खिलाड़ी मैदान में खड़ा हुआ है ना, खड़ा हुआ है। आपको देखना क्या है कि कॉन्टिन्यूअस हमारा जो होता है कार्य को जारी रहने का बोध कराता है, यानी वो लगातार चलता रहता, ख़त्म नहीं होता है, वो चलता रहता है, कंटिन्यूअस करता रहता है, ठीक है ना। तो इन सेंटेंसेस का सेंस क्या कह रहा है कि कार्य खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जो कार्य खत्म नहीं होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ही जैसे उनका ट्रांसलेशन किया जाता है। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि खिलाड़ी मैदान में खड़ा हुआ है, ठीक है, मैदान में खड़ा हुआ है, यानी कि वो ना तो गया ना तो कहीं इधर उधर है, कार्य जारी, उसके खड़े रहने का कार्य क्या है, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस का यूज हम करते। एक्चुअली यहाँ खिलाड़ी है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए प्लेयर इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब ये ऑन द ग्राउंड आया, चूंकि मैदान में है, प्ले ग्राउंड होता तो इन द ग्राउंड हो जाता, ठीक, वो एक सीमित एरिया हो जाती वहाँ पे प्ले ग्राउंड। ये ग्राउंड में है तो उसके ऊपर ही खड़ा है, ऑन द ग्राउंड। तो आपको अब हुए हैं, हुआ है, हुई है
है ना। इस तरह के सेंटेंसेस अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं एक और इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताने। तो चलते हैं हम आगे। हमारा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट जो पहचान है वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, अवश्य रहा है। ठीक, अवश्य रहा है, अवश्य रहे हैं, अवश्य रहे हैं। ये हमने बीच में डैडस जो कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया है, उसमें कुछ सेंटेंसेस आएंगे, इसलिए हमने ऐसा किया है। ये आपको बताने के लिए इसकी पहचान क्या होनी चाहिए कि यदि हिंदी वाक्य में ऐसा सेंटेंस आए जिनमें अवश्य लगा हो, अवश्य लगा हो, तो आप जानते हैं कि कार्य यदि अवश्य कंपलसरी कंपल्शन को दर्शाता हो, वहाँ हम किसका यूज करते हैं, जब हम मॉडल पढ़ेंगे वहाँ पे यूज करेंगे मस्ट का। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेशन में भी आते हैं, उनका हम कैसे यूज करेंगे वो देखना है। तो अवश्य रहा है ऐसे सेंटेंस में हम यूज करेंगे मस्ट बी। ऐसे सेंटेंस में यूज किया जाएगा मस्ट बी। तो अब आपके सामने निकल के आ गया किसका यूज हमें मिल रहा है, मस्ट बी का। अब मस्ट बी का यूज कैसे करेंगे, आप एक्चुअली जो मॉडल होते हैं, मॉडल किसी भी सब्जेक्ट के साथ में पक्षपात नहीं करते हैं, वो सबके साथ में समान यूज़ किए जाते हैं। उसी चीज़ को दिखाने के लिए हम आपको बताते हैं कि यह सभी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं सबके साथ में एक्सुलरी वर्ब्स के रूप में यहाँ पे मस्ट बी का यूज किया गया है। और फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। ठीक, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो यदि देखा जाए कि ऐसे सेंटेंस हमको आते हैं, एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, मोर अवश्य नाच रहा है, मोर अवश्य नाच रहा है, कहीं अवश्य नाच रहा है, मोर जंगल में अवश्य नाच रहा है। सेंटेंस को जितना बड़ा करते जाएंगे वो उतना बन जाएगा। बट यहाँ देखते हैं मोर अवश्य नाच रहा है, मोर पीकॉक पीकॉक। अब इसमें हमको इज़ार एम लगाना नहीं है, इसमें पीकॉक मस्ट बी क्या कर रहा है, नाच रहा है, डांसिंग। ठीक, मोर अवश्य नाच रहा है तो हो जाएगा आपका पीकॉक मस्ट बी डांसिंग, नाच रहा है ना। बच्चे कहीं अवश्य दौड़ रहे हैं, बच्चे कहीं अवश्य दौड़ रहे हैं, बच्चे कहीं अवश्य दौड़ रहे हैं। ठीक, तो बच्चे कहीं अवश्य दौड़ रहे हैं, चिल्ड्रन मस्ट बी रनिंग समवेयर। देखना आपको है कि पीकॉक क्या है, इसमें सिंगुलर फॉर्म है। ठीक, पीकॉक जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल नाउन है। बट दोनों के साथ में ध्यान देना आपको मस्ट बी का यूज किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि आपके सेंटेंस में आया है बच्चे कहीं अवश्य, किस चीज़ का ट्रांसलेशन, अवश्य को दर्शाने के लिए मस्ट बी का यूज किया गया। अब इसका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं कि इसका यूज कैसे करना है, आपको वो ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको ऑल सब्जेक्ट हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम चलेंगे, पहले क्या आता है आपका, हमने लिया सब्जेक्ट लेने के बाद हमने यूज किया मस्ट बी, फिर मेन वर्ब का यानी कि फोर्थ फॉर्म लिख दें या आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स। ठीक है ना, ऐसे। तो इस तरह की ट्रांसलेशन आप ले करके, इस तरह का ट्रांसलेशन ले करके सीख सकते हैं यानी कि टीचर अवश्य पढ़ाए, टीचर अवश्य पढ़ा रहे हैं, ऐसा सेंटेंस आ रहा है आपका। तो हम इसी सेंटेंस को आपसे क्वेश्चन रख देते हैं, टीचर अवश्य पढ़ा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन करके आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए आप इसी को करके दिखाइएगा। ट्रांसलेट
दिस, नीचे आएगा सेंटेंस, ठीक। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, तो किसका ट्रांसलेशन करना है? शिक्षक अवश्य पढ़ा रहे हैं। छोटा सा दिया हमने, इसमें भी दे देंगे कि शिक्षक 11 लेसन 11 पाठ अवश्य पढ़ा रहे हैं, है ना। बच्चे बाहर खड़े होते हैं और देखते हैं कि क्या कर रहे हैं शिक्षक, ऐसे करके तो आपस में बातें करते हैं इस तरह की। तो इस तरह की जो बातें निकल के आती हैं उनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाना है आपको इसे बताना है। ये हमने दे दिया है, आप हमारे कॉमेंट्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। हम आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच।